अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। मैं इस वीडियो मैसेज के जरिए एक बहुत अहम बात करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे, मेरी आवाज़ का हिस्सा बनेंगे और मेरी आवाज़ को दूर तक पहुँचाएंगे और मेरे मुतालबे पर आप आमीन भी कहेंगे और मेरे मुतालबे से आप इत्तेफाक भी करेंगे। मेरा मुतालबा ये है कि अभी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई इंडिया के मुकाबले में। यकीनन वो शाहीन जिन्होंने फ़ज़ा के अंदर इंडिया को नाखून चने चबा दिए और फिर यहाँ से गए भी और खैरियत से वहाँ काम करके अपने हिस्से का अपना मिशन काज पूरा करके वापस भी आ गए, तो उन्हें बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा जाएगा, उन्हें बहुत कुछ दिया जाएगा और उनका हक भी बनता है, देना भी चाहिए। पूरी कौम की तरफ से उनका हक बनता है, उन्हें एजाज़ात दिए जाए, इनामात दिए जाएँ, उन्हें एजाज़ व इकराम से नवाजा जाए, उन्हें तमगात दिए जाएँ। हम इस बात के हामी हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मगर वो मसाजिद जो शहीद कर दी गई, वो भावलपुर की मस्जिद है, वो मुरीदके की मस्जिद है, वो मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद है, या इसके अलावा और मसाजिद हैं, उनको भी गवर्नमेंट को खुद तामीर करना चाहिए, नंबर एक। और वो लोग जिनके बच्चे शहीद हो गए, जिनके वालिदैन शहीद हो गए, जिस तरह कश्मीर के अंदर उसामा शहीद हुआ और मुख्तलिफ हमारे इलाकों के अंदर बाउंड्री लाइन पर, कंट्रोल लाइन पर जो लोग शहीद हुए या उनके घर मिसमार हुए, उन्हें घर भी तामीर करके दिए जाएं और साथ साथ जो लोग जख्मी हैं उनके इलाज का मुकम्मल ख्याल रखा जाए और साथ साथ जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कफालत का एहतमाम भी किया जाए और भरपूर अंदाज में उनकी भी मदद की जाए। असल ये फ़तह तो उन्हीं के नतीजे में ना, वो जो बच्चे, वो जो माएँ, वो जो जवान, वो जो बेटियां शहीद हो गई या ज़ख्मी हुए, उनका जो खून निकले ना, ये फ़तह उस सुर्ख खून की बरकत है जिस पर आज हम सब नाज कर रहे हैं। उम्मीद है मेरे इस मुतालबे से आप इत्तेफाक भी करेंगे और इसे आगे भी पहुंचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।